बात वो किसके लिए कह रहे थे ये भी सबको पता है, वो तेजस्वी यादव के लिए कह रहे थे। इन सभी बातों को लेकर के उस समय भी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा वगैरह काफी नाराज है। इसके लिए आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब आई थी तो उससे पहले आपने देखा होगा कि अटल आडवाणी की जोड़ी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे राजनाथ। भारत रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन नीतीश कुमार को उस लायक बता देना और नीतीश कुमार के ऊपर से नीचे तक ये उनके जहन में भर देना कि अब उनके रिटायरमेंट का समय हो गया है, लेकिन ये भी संभव नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जनता दल यूनाइटेड, जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का फैसला मानना और जनता दल यूनाइटेड पर बहुत ज्यादा भरोसा करना घातक होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायर कराया जाएगा जबरदस्ती, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को कब तक कुर्सी पर बैठा के हम लोग रखेंगे। कुर्सी से अब हटाना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर नीतीश कुर्सी से नहीं हटेंगे तो बाकी लोग जो दावेदार इस वक्त बने हुए हैं जदयू के अंदर, उनका क्या होगा। तो कल के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इंटरनली इस बात की चर्चा हुई है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मीटिंग से पहले मीटिंग करके ये फैसला कर लिए हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है? चलिए मुद्दे की बात जानते हैं। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाबा से पूछते हैं क्या कुछ मामला चल रहा है। बाबा, नीतीश कुमार को साइड करने की तैयारी चल रही है क्या जदयू के अंदर? क्या उनके ही नेता मंत्री ये चाहते हैं कि नीतीश सब अपना कुर्सी छोड़ दें? देखिए, वक्त बहुत कुछ तय करता है और वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तय भी होती हैं। जो वर्तमान जनता दल यूनाइटेड का भविष्य चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है उसको भविष्य की तरफ अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है। तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है रत्नेश, उस परिस्थिति में बहुत सारी बातें सुनने समझने को मजबूर करता है। पहले तो ये कि नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में जाते हैं तो आप समझिए ना, कब मैं लगातार कई खबरें कर रहा हूं जिसमें मैंने बताया कि उत्तराधिकारी की चर्चा जबरदस्त चल रही है, नीतीश को रिप्लेस करने की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके पार्टी का उत्तराधिकारी हो, कौन उनकी कुर्सी का उत्तराधिकारी होगा, ये सभी बातें चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद से पार्टी में एक तरह का और विवाद, माने विस्मवन जो कहा जाता है ना, वो हो रहा है। आज जिस तरह की बातें आप हम लोग करने के लिए बैठे हैं, उसको आप अगर देखिए तो 72 घंटे से लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल। और अभी से करीब 17-18 घंटे पहले जो नज़ारा देखने को मिला जदयू कार्यालय में, वो तो साफ बता रहा है कि भीतर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी। क्योंकि एक तरफ जहाँ मीटिंग में जो बातें हुई, अगर अच्छी बातें होती हैं तो लोग उसको आकर के प्रचारित करते हैं। जी 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 जी। लेकिन अगर अच्छी बातें नहीं होता, आपके पास बोलने के लिए रहता क्या? ये तो साफ नजर आ गया। जो बात बोली गई वो बात भी इशारा कर रही है कि भीतर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। कल ही हमने एक खबर किया था, आपके साथ याद होगा। हमने कहा था कि ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह को कहीं ऐसा दिल्ली में रोक लिया गया हो जानबूझ करके। हाँ बिल्कुल, मैंने कल भी ये बात बताई थी। हाँ, और चिराग पासवान का भी कार्यक्रम स्थगित हो गया। बिल्कुल, चिराग पासवान का भी कार्यक्रम स्थगित हो गया। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि जो एनडीए का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक बात तो साफ है कि भाजपा भी इस बात को कह रही है, जदयू भी इस बात को मान रही है। इसके बाद आप देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी मान रही है इस बात को। घटक दल के तमाम साथी जो है वो इस बात को मान रहे हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी से 5 महीना 6 महीना पहले तक स्पष्ट कहा है कि मेरा उत्तराधिकारी तो यही लोग न देखेंगे अब आगे। और ये बात वो किसके लिए कह रहे थे ये भी सबको पता है, वो तेजस्वी यादव के लिए कह रहे थे। इन सभी बातों को लेकर के उस समय भी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा वगैरह काफी नाराज थे। नीतीश कुमार खुद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार उस कुर्सी पर नहीं है, किसी दूसरे को बैठाना चाहते हैं, तो ये किसी को स्वीकार नहीं है। और ये तब होता है जब हायरार्की में आप सिस्टम नहीं बनाते हैं। परिवार में भी आप देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो परिवार का मालिक होता है, उसके बाद कौन देखेगा परिवार को,
ये तय किया जाता है, तय किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन इस पार्टी में आप उठा के देखिए ना, जो नंबर 2 बनता है वही बाहर हो जाता है। प्रशांत किशोर से शुरू कीजिए, उससे पहले शुरू कर दीजिए शरद यादव से, उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कर दीजिए। ये पूरा आपको देखने को मिलेगा कि जनता दल यूनाइटेड में किस तरह की स्थिति रही है। हर दूसरे नंबर के व्यक्ति को या तो पार्टी से आउट या फिर पूरी तरह से उसका राजनीतिक समाप्त करने की कोशिश कीजिए। एक और खबर भीतर भीतर चल रही है कि ये सब कुछ होने के साथ साथ आरसीपी सिंह को एक बार फिर से एंट्री कराई जा सकती है, फ्रेम में लाया जा सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह जब से वो जदयू से बाहर हुए हैं तब से उनका अपना अस्तित्व और पहचान दोनों गुम है। लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पहचान नहीं बन पा रही है। उनके अपने लोग जो उनको उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ की जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, जिस पार्टी को यहाँ तक लेकर के आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के एब्सेंट में उन्होंने पार्टी को बेहतर ढंग से सींचा है। ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद से आप जब सवाल पूछ रहे थे संजय झा से कि आपकी पार्टी में लगातार परिवर्तन नेतृत्व में हो रहा है, कमेटी में बदलाव हो रहा है, तो मतलब इग्नोर करके चले, इग्नोर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं इग्नोर कर दिए, ये तो नहीं, उनको कहना चाहिए था ना कि हाँ हाँ बहुत जेम्बो पार्टी थी, जेम्बो कमेटी थी, उसको छोटा किया गया है। छोटा किया गया है तो किसको किसको साइड किया गया ये भी बात बताना होगा। इसलिए साफ इनकार कर देना है। अशोक चौधरी से जब आप लोग पूछ रहे थे तो वही स्थिति उनके साथ भी है। इन सभी बातों के साथ साथ अब ये बात यहां आकर के ठहर जाती है कि नीतीश कुमार एक तरफ पिछले ही चुनाव में बोल चुके हैं कि अब वो आगे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ गई है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इसके लिए आपको पता है कि कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। उस रिपोर्ट के बाद कानून बनने की प्रक्रिया में आ गया है। इसके लिए सारी तैयारियां केंद्र सरकार ने कर दी है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन जब आया तो नीतीश कुमार की जो भीतर से इच्छा थी वो फिर से एक बार बलवृद्धि हो गई। एक साल वो वेट कर सकते थे जी, बिल्कुल। लेकिन अब उनको लग रहा है कि यदि चुनाव वक्त से पहले हो जाए तो उन्हें 4 साल का मौका मिलेगा। 4 साल तक यदि जीत जाते हैं तो 4 साल तक कुर्सी उनकी हिलाएगा नहीं कोई, क्योंकि बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को भी फैसला करना है जिसमें नीतीश की जरूरत उनको पड़ेगी। तो नीतीश कुमार इस दिशा में सोच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है कि नीतीश कुमार थोड़ा और कमजोर हो जाए तो हम फ्रेम में आ जाए। इसके लिए आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब आई थी तो उससे पहले आपने देखा होगा कि अटल आडवाणी की जोड़ी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कितना जल्दी क्विक एक्शन में आए और उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का टीम ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन दोनों की क्या स्थिति हुई। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो चलिए अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन आडवाणी पूरी तरह से सक्रिय थे। दोनों ही सक्रिय थे उस समय, ऐसा नहीं था, दोनों सक्रिय थे, लेकिन दोनों को मेंटोर के रूप में रखे। मुरली मनोहर जोशी को मेंटोर के रूप में रख दिया गया, उनको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया जी। आज भले ही आप उनके जन्मदिन पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, साल उड़ाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर किया गया। नीतीश कुमार के लिए भी इसी तरह का कोई प्लान और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश खुद से तो अपने कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि चलिए कि ऐसा करते हैं कि नीतीश कुमार को ही अपने से जबरदस्ती रिटायरमेंट दिला दिया जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक चौधरी ने अभी आपने 1 साल के अंदर में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है जी। नीतीश कुमार को भी पता है कि नीतीश कुमार को उन्होंने सम्मान दिलवाया है भीम संसद बुला करके। अब ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के भीतर के लोग उनको दुश्मन अपना मानने लगे हैं। जिन लोगों के पास जनाधार नहीं है वो निश्चित रूप से अशोक चौधरी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अशोक चौधरी अगर फ्रेम में रहेंगे तो उनका हाथ मारा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश के बाद कौन, ये रस्साकसी जबरदस्त चल रही है। और निश्चित रूप से इसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो उसमें कोई कुशवाहा या कुर्मी बैठे या फिर दलित बैठे, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में किसी सवर्ण को वहां जगह नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक किसी ओबीसी ईबीसी का जगह नजर नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से किसी मुस्लिम को बैठाया नहीं जाएगा। तो इस सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार का जो सबसे करीबी होगा उसी को बैठाया जाएगा। अशोक चौधरी का नाम उसमें सामने आ रहा है।
नाम तो इसमें बीच में आपने देखा होगा कि मनीष वर्मा का भी आया है, लेकिन मनीष वर्मा को आपने देखा कि फ्रेम से ही आउट किया गया है जी। तो सभी परिस्थितियों को लेकर के जो एजेंडा पास किया गया है और जो चीजें हम तैयारी सोच रहे थे कि ये होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ है। इस मीटिंग का इतना जल्दी समाप्त हो जाना कहीं ना कहीं कुछ कहता है जी। ये इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो ऊपर के जो लेयर के लोग हैं उनके बीच में कुछ समझौता हुआ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मेंटोर्स बना दिया था, वैसे ही नीतीश कुमार को मेंटोर बना दिया जाएगा मतलब और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों का इंटरनली मीटिंग हुआ होगा और वो अचानक से सोचे होंगे कि नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि लड़ाई तो छिड़ी रही है, पार्टी दुफाड़ न मच जाए, तो पार्टी को बचाने के लिए भी वो लोग चाहते हैं कि नीतीश को साइड किया जाए और कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके तहत नीतीश खुद ही मतलब कहे कि ठीक है हमें ये रिटायरमेंट पसंद है। बिल्कुल, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आज से 10-12 दिन पहले आपने देखा होगा एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी अशोक चौधरी और ललन सिंह की। जी। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। बिहार में भूमिहार वर्सेस अशोक चौधरी चल रहा है। जी, भूमिहारों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं ललन सिंह। ललन सिंह के करीबी उन पर हमला करते हैं। नीरज कुमार को कहा जाता है कि ललन सिंह के बहुत ही करीबी हैं, एक दांत की रोटी हैं, और वो अगर अशोक चौधरी पर हमला करते हैं, अशोक चौधरी दिल्ली में जाकर ललन सिंह से मिलते हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? मीटिंग बुलाते ललन सिंह हैं, फैसला करने के लिए ललन सिंह तैयार होते हैं और अचानक से ललन सिंह इस मीटिंग से गायब हो जाते हैं। हम कल से लगातार इस बात को बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को जो उनको भारत रत्न देने की बात कही गई है ये उनके रिटायरमेंट का ही प्लान हो। भारत रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन नीतीश कुमार को उस लायक बता देना और नीतीश कुमार के ऊपर से नीचे तक ये उनके जहन में भर देना कि अब उनके रिटायरमेंट का समय हो गया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है और इसकी शुरुआत तो उनकी पार्टी से ही होगी और पार्टी में इस बात की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी हथियाने के लिए या उस जगह पर बैठने के लिए लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार उस पर एक्शन रिएक्शन भी होने लगा है। आखिर क्यों हो रहा है? जब नीतीश कुमार हैं ही, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना ही दिया, अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना ही दिया, सब कुछ तो अपनी जगह पर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना उत्तराधिकारी बनाती हैं। बिहार में भी कई पार्टियों को आपने देखा होगा। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें भी कांग्रेस की अगर बात कर लें आप तो गांधी परिवार का उसमें वर्चस्व रहा है। अध्यक्ष कोई रहे, पीएम कोई बन जाए, सीएम कोई बन जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उस परिवार को कोई नजरअंदाज नहीं करता है। फ्रेम में उसी परिवार को रखा जाता है, तभी वो लड़ाई आप किसी और से लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा होगा कि एक परंपरा रही है कि सेकंड लाइनर है। जैसे आपने देखा कि जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का एरा खत्म हुआ तो सेकंड नंबर पर हमेशा से आपने देखा होगा कि आडवाणी खड़े थे। आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी थे, उसके बाद भी हाई रेकी में बहुत सारे चेहरे नजर आते थे। अभी जो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और गडकरी से लेकर के बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो ये हाई रेकी जो है उन पार्टियों में है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें आप नंबर 2 खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा, आपको नंबर 2 नहीं मिलेगा। नंबर 2 के दावेदार और जिसको नंबर 2 आप बना दीजिएगा ना उसकी राजनीतिक विदाई तय है। ये भी बात चलता है। तो ऐसी स्थिति में अचानक से नीतीश कुमार को ये अनाउंस करके कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, यानी कि नीतीश कुमार को अब राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की घड़ी आ गई है, ये कहना चाह रहे हैं वो लोग। और इसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। भाजपा भी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार नहीं तो जदयू में क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं। जदयू का लगाम कौन पकड़े? कारण कि नीतीश कुमार ने अपने जीते जी किसी को लगाम पकड़ने दिया नहीं है और उनके परिवार का कोई सदस्य तैयार नहीं हो रहा है। उनके पुत्र के बारे में कहा जा रहा था कि अगर वो सामने आ जाते हैं तो सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अध्यक्ष पद अपनी पार्टी का लेकर के चल रहे हैं, उतना ही में पार्टी चलती रहेगी। लेकिन ये भी संभव नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जनता दल यूनाइटेड, जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का फैसला मानना और जनता दल यूनाइटेड पर बहुत ज्यादा भरोसा करना घातक होगा। क्योंकि 12 सांसद जो हैं वो आपको पता है कि नीतीश कुमार तक ही वो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार नहीं तो कुछ भी नहीं, सांसद नहीं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भाजपा भी अपने लिए कोई रास्ता बना करके रेडी रखे हुए है।
जदयू के भीतर चल ही रहा है। जी। और जदयू के भीतर अभी अगर 12 सांसद जिसके साथ चले जाएंगे तो वो अपने आप को नंबर 2 घोषित कर लेगा। कभी कभी आप देखे हैं ना कि पहले जो राजवाड़ा हुआ करता था जी। उसमें इस तरह की परंपरा थी कि राजा को राताराती जो है कत्ल कर दिया या राजा को राताराती कहीं ले जाकर के कैद कर दिया और अपने गद्दी पर बैठ गया। पावर उसके पास होता था, सेना को अपने पक्ष में कर लिया जाता था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सेना किसके बस में है। अभी तक तो जदयू की सेना किसी के बस में नहीं है, सिर्फ नीतीश को जानती है और पहचानती है। ऐसी स्थिति में कौन कृपा पात्र होगा भाजपा का, क्योंकि इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि सत्ता में भाजपा है और भाजपा ही फैसला करेगी कि जनता दल यूनाइटेड का सिरमौर कौन होगा। चलिए देखिए, तो नीतीश को रिटायर किया जा रहा है और वो भी ज़बरदस्ती, और अपने ही पार्टी के अंदर कई षड्यंत्र ऐसे रचे जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वाकई में नीतीश को उस कुर्सी, उस पद से हटाया जा रहा है। भाजपा ने जो प्रक्रिया अपनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ, वो शायद अब जदयू के अंदर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आ रही है कि साजिश का बू तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो बाहर निकल रहे थे मीटिंग से लोग, उनके चेहरे बता रहे थे कि सब मीडिया से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और नीतीश कुमार चुप हैं। इसका मतलब कि मीडिया को कहने के लिए जदयू के पास कुछ नहीं है। चलिए, मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन आज भारत लाइव पर खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।